कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तुम माँ को दबाती आई हो ना, माँ ही को दबाती रहना। मैंने फैसला ले लिया, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा और उस लड़की का नाम है कल्पना। भाई किसी ने ठीक ही कहा है, झट मंगनी पट शादी। तो तुम्हारे सारे जो गिले शिकवे हैं ना, वो सब शादी के बाद करना। प्लीज प्लीज प्लीज, अब आ गई हो तो माँ की मदद करो, शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। माँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में, और कहाँ? क्या बात कर रहे हो? अरे आज दुल्हन पहली बार रसोई में कुछ बना रही है, बैठ जाओ, खा के जाना। ऑफिस। देव, कल्पना नई दुल्हन है, ये घर उसके लिए बिल्कुल नया है। अब देर तो होगी ना, तुम बैठो, वो आती ही होगी। वहाँ आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि अगर मैं बैठ गया तो मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। और अगर तुम नहीं बैठे ना तो कल्पना का दिल टूट जाएगा। लो, आ गई बहू, आओ बेटी। मुझे बुआ जी आपके लिए मांगे आपका और ये मेरा। आपको खीर कैसी लगी? First class, very nice, very nice. छी 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 छी, क्या खाक फर्स्ट क्लास। ये देखो, इलायची दाने की जगह मक्खी। बुआ जी, ये शायद अभी अभी गिरी होगी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? देखिए ना, ये अभी तक जिंदा है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो तुम। खाओ तुम लोग अब खीर। कल्पना, चाय और अखबार का इंतजार हो रहा है, कहाँ हो तुम? कल्पना। आई बाबा। ओहो, ये कयामत कहाँ भाई, सुबह सज धज कर। हाँ, क्या बात है, आज हमारे पतिदेव सुबह सुबह बड़े रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं। रानी, तुम ऐसे बन ठन कर सामने आओगी तो क्या होगा? यहाँ ना देव, घर में बहुत सारा काम पड़ा है और अगर बुआ जी आ गई तो बस आफत आ जाएगी। छोड़िए मुझे। यहाँ आओ पहले। ये तो इतनी खूबसूरत हमारी धर्म पत्नी, ऊपर से ये जालिम मौसम, चढ़ती जवानी। कहाँ बुआ, काम, बर्तन, किचन, क्या? जी देव साहब, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। और मोहतरमा, प्यार में तरसाना तो कोई आपसे सीखे। देव, हमें आपसे एक बात पूछनी है, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप इनकार नहीं करेंगे। जाने मन जाने बगैर इकरार भी तो नहीं करूँगा। तो फिर ठीक है, जाइए, हम नहीं पूछते। अरे ये क्या, तुम भी तो छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगी। अच्छा बाबा, पूछो क्या पूछना है, प्लीज। देव, देखिए ना, हमें यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, हमें से मिलने का बहुत मन कर रहा है। हम सोच रहे थे कि थोड़े दिनों के लिए उनके पास चले जाएं। इतने दिन? कल्पना, हमारी शादी को 7 दिन हुए और तुम्हें घर
तुम कहीं नहीं जाओगी, नो वे, नो। देव प्लीज 2-3 दिन के लिए प्लीज। ठीक है, पहले वादा करना होगा कि 2 दिन में ही आओगी। वादा? पक्का वादा। ठीक है, जा सकती हो। जिस तरह तुम हंसती हो ना, यहीं पर हम सारे हथियार गिरा देते हैं। जी, लेकिन आप बहुत अच्छे, आई लव यू सो मच। लेकिन 2 दिन में आ जाओगी? हाँ पक्का। ओहो, जब देखो इस तस्वीर को देख के टलसों बहाती रहती है। अरे मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? खाना लाई हूं तेरे लिए, ये ले, खा ले। मैं तुम्हें भूखे मारने के पाप में भगवान के घर नहीं जाना चाहती। वैसे तो खुद ही क्यों नहीं मर जाती? मुझे भी इस खाना बनाने के झंझट से छुटकारा मिले और तुम्हें इस नरक से मुक्ति। अरे कांता। जी दीदी। मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि बहू ने तुम्हें क्या दिया है। दिया है ना दीदी, है? बहुत अच्छा सा नेकलेस दिया है। अच्छा, तो दिखाओ मुझे। वो बहू चली जाए उसके बाद दिखाती हूँ। क्यों? उसके सामने दिखाने में तुम्हें डर लगता है या शर्म आती है? नहीं, डरने की इसमें क्या बात है। फिर इतना झिझक क्यों रही है तुम? जाओ लाके दिखाओ मुझे। ठीक है, तो मैं लेके आती हूँ। हाँ जाओ। हाँ, झूठ बोलती है। बुआ जी, मम्मी जी कहाँ है? बस अभी आती होगी। बुआ जी, वो मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि मम्मी लो आ गए। मम्मी जी मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, घर में सबको नमस्ते कहना। हाँ जी मम्मी जी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक, जीती रहो, जीती रहो। हाँ ठीक है। अरे रे रे, ये नेकलेस? इससे अच्छे नेकलेस तो झोपड़पट्टी वाले अपनी बेटियों को देते हैं। क्या दीदी, भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्या जरूरत है दूसरों की दौलत पे नजर रखने की। वाह वाह वाह, खूब कही तुमने तो। अरे राजाओं की शादी राजाओं के घरों में होती है, लेकिन वहाँ भी ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती दहेज में दिए जाते हैं। तो क्या राजाओं को किसी बात की कमी होती है? नहीं ना। अरे ये तो राजाओं की शान का एक अहम हिस्सा है। दीदी, मेरे लिए देव की इच्छा ही सबसे अहम बात है। हाँ हाँ, उसकी इच्छा तो पूरी हो गई ना। अरे कांता, दौलत चीज ही ऐसी है जो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहे ना, तो इंसान इस एहसास में नाचता रहता है। और फिर घर की लक्ष्मी ढेरों लक्ष्मी लेकर आए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। अब देखो ना, अगर निशा इस घर में बहू बनकर आती तो तुम देखती कि तुम्हारे इस घर को दौलत से भर देती। क्या क्या चीज लाकर देती तुम्हें, हीरे मोती उसके पास बहुत है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अपनी मनमानी की बस। अब भुगतो। आओ 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 आओ। ये देख मेरी रानी, तेरे लिए कितना खूबसूरत हीरो जड़ा हार बनवा कर लाया हूँ। इतना पैसा कहाँ से लाए? अरे वो मॉडल टाउन वाली प्रॉपर्टी का किराया वसूला था, बस इसी हार में लगा दिया अपनी रानी के लिए। अब मुझे प्रॉपर्टी का किराया नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों भाई? अब सारी प्रॉपर्टी को बेचो और लाखों रुपया इकट्ठा करो, और धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा इकट्ठा करके हम कहीं दूर चले जाएंगे और चैन की बंसरी बजाएंगे। लेकिन ये कल्पना की माँ का क्या होगा?
अरे इस बुढ़िया का हमने ठेका ले रखा है, समझो। समझ गया। अब तो बिल्कुल समझ गया मैं। मम्मी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पानी देती हूँ। मम्मी ये क्या? आप ये खाना खाती हैं? सूखे चावल, सूखी रोटी, ना दाल ना सब्जी ना कुछ। आपको ये खाना देते हैं ये लोग? मम्मी बताइए ना। चाची, चाची। तू अचानक यहाँ बिना बताए? क्यों चाचा? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, है ना? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो कल्पना? भाई तुम इस घर की बेटी हो कल्पना, बेटी। और तुम्हें यहाँ पाकर तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत दुख हुआ। क्यों? जानबूझकर अनजान बनना तो कोई आपसे सीखे। इस तरह चीखने चिल्लाने का मतलब? चीखूं नहीं तो क्या करूं? कुछ ही दिनों में क्या हालत कर दी आप लोगों ने मेरी माँ की। क्यों चाचा? तुम तो बड़े कहते थे कल्पना मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगा तेरी माँ का। ये ध्यान रखा आप लोगों ने? ये सूखे चावल, ये सूखी रोटी, ना दाल ना सब्जी, कोई कैसे खा सकता है इसे? हाँ? दाल मैंने तो यही कहीं रखी थी। हाँ चाची, हवा में उड़ गई। हाँ, झूठ बोलते शर्म नहीं आती आप लोगों को? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम जाओ, दाल लेकर आओ, जाओ अंदर जाओ। आप लोग जाओ यहाँ से। अब मैं आ गई हूँ ना, अपनी माँ का मैं खुद ध्यान रखूंगी। अच्छा, चलो चलो, तू अंदर चल। नहीं माँ, आप चुप हो जाओ। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। चल। अरे छोड़ो मुझे। आज मैं उसकी जुबान ना काट लेती तो मेरा नाम भी सोमा नहीं। अरे गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो भाग्यवान, कंट्रोल करना, और इसे सही वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए। वो लड़की हमसे कैसे बात कर रही है जैसे हम उसके नौकर हों। अरे जब तक पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में नहीं आ जाती, हमें इनके साथ बड़े प्यार से रहना पड़ेगा, भले नौकर बन के ही, समझी तू? हाँ, कुछ कुछ तो समझ गई, लेकिन तुम ये सब काम जल्दी जल्दी कर लो, वरना मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तू चिंता मत कर भाग्यवान, चिंता मत कर। कल्पना ससुराल जाएगी और जरूर जाएगी, लेकिन तब जाएगी जब हम चाहेंगे, और हम तब चाहेंगे जब इन माँ बेटी के पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर दस्तखत हो जाएंगे और वो कागज अपने कब्जे में आ जाएंगे। कुंवारे थे बेटा देव तो क्या बुरा था। नहीं, शादी करेंगे। शादी कर लिया, अब करिए इंतजार अपनी पत्नी का। किसी ने सही कहा है कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए। इंतजार कर रहा हूं भाई, हम ही फोन कर लेते हैं। आपके प्रेम में पड़ चुके हैं कल्पना जी, लीजिए। हेलो, मैं देव बोल रहा हूं। हाँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूं। क्यों? क्या हुआ आपको? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है बाबा, आप यही बताइए क्या नहीं हुआ? मुझे एक भयंकर बीमारी लग चुकी है। बीमारी? कौन सी बीमारी? कैसी बीमारी? बताइए ना मुझे। मोहतरमा, आपके प्रेम की बीमारी लग चुकी है हमें। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, और मैं समझी कि... क्या समझी? कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, बुखार हो गया, गला दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्या समझी? सुनो मेरी बात, तुम कल ही वापस आ जाओ, कल वापस आ जाओ। देव, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बीमार है, मुझे यहाँ कुछ दिन और लगेंगे। अरे तुम समझती नहीं हो, तुम कुछ दिनों की बात करी हो, एक एक रात नहीं गुजार पा रहा हूँ, तुम दिन रात। प्लीज तुम कल आ जाओ। देव, आपके दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुद पर नाज हो रहा है। मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही, तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे जरा भी खुशी नहीं हो रही। बस जनाब, बस कुछ ही दिनों की बात है, आप अपनी इस बेकरारी को आने वाले दिनों के लिए संभाल कर रखिए, समझे आप? सुनो कल्पना, अब इस तूफान को रोके रखना मेरे बस में नहीं है, इतना याद रखो। देव साहब, तूफान और जज्बात में बड़ा फर्क होता है। मेरे जज्बात ज्वालामुखी बन चुके हैं और वो कभी भी फटेंगे, याद रखना तुम।
ओके बाबा ओके, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? जल्दी वल्दी कुछ नहीं। कल्पना, काट दिया। ऐसे ही होता है बेटा, अब लगे रहो पीछे तुम, फोन वो काटती रहेंगी। पत्नी प्रेम। देव भी एक मर्द है और हर मर्द की कमजोरी होती है हुस्न, खूबसूरती, जो वो हर एक औरत में ढूंढता रहता है, चाहे वो घर वाली हो या बाहर वाली हो। और इसी मौके का फायदा उठाकर अगर मैंने इसकी घर वाली को बाहर वाली और बाहर वाली निशा को घर वाली नहीं बनाया, तो मेरा नाम भी पारो नहीं है। अरे अरे, बादाम का दूध और आपकी दवाई। हाँ, आज तो मैं दवाई खाना ही भूल गई, पता नहीं कैसे। बहुत थक गई ना? हाँ, थोड़ी थकान तो हो गई। अब इस उम्र में थकान तो होगी ही, हाँ? अरे हाँ कांता, तुम्हें याद है जब देव पैदा हुआ था तो हम लोगों ने कितनी खुशियां मनाई थी, हाँ? तुम्हें भी बड़ी आशा थी कि बेटा होगा, उसकी शादी होगी, घर में नई बहू आएगी और तुम्हें इन काम काज से छुटकारा मिल जाएगा और फिर पोते का भी मुंह देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी सुख और खुशियां तुम्हारे नसीब में ही नहीं लिखी। क्या दीदी, आपके जो मुंह में आता है बोल देती हैं। बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, यही कहना चाहती हो ना तुम? अरे पारो जो भी कहती है ना, सोच समझ कर कहती है। अब तुम्हारे बहू के लक्षण ही ऐसे कि बार बार मुझे कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने? ये लो, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो क्या कम है जो अब कुछ होना बाकी रह गया है? लेकिन ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने दीदी? हे लो, सिर्फ 2 दिन के लिए कह के गई थी मैं के पूरे 15 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटी है महारानी जी, हाँ? और तुम जो हो इस उम्र में काम किए जा रही हो। वो बेचारा देव ठंडी रातें तन्हा गुजारता है, हाँ? और वो महारानी जाकर बैठ गई अपनी मैके में कमबख्त मारी। मेरी बात सुनो, अगर तुमने मेरा कहा माना होता ना तो तुम दोनों को ये मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ती। अगर मेरी निशा इस घर में बहू बनकर आती तो क्या कहने, आहा, वो तो देव का ख्याल रखती ही रखती, साथ में तुम्हें भी कोई काम नहीं करने देती, बस बिठा देती पलंग पर, आराम से खिदमत करती तुम्हारी। अब तुम्हारी किस्मत में ये सब नहीं लिखा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाग्यवान, यहाँ बैठी बैठी क्या पढ़ रही हो? ले पकड़, मुंह मीठा कर। किस खुशी में? अरे तू पहले मुंह तो मीठा कर, फिर बताता हूँ ना खुशी क्या है। अच्छा बताओ। वो अपनी मिंटो रोड वाली प्रॉपर्टी थी ना, हाँ। उसका गाहक लग गया है। कितने का सौदा हुआ है? पूरे 25 लाख का। 25 लाख? हाँ। इतनी सारी प्रॉपर्टी और सिर्फ 25 लाख ही? अरे भाई जो मिल रहा है ठीक है ना? ठीक है ठीक है, ऐसे करना, कल्पना के ससुराल जाने से पहले साइन जरूर करवा लेना और 25 लाख अंदर करो। क्यों नहीं, भाभी को इसीलिए तो बीमार किया था कि कल्पना कुछ दिन यहाँ रह जाए। जो दवाई तुम लेकर आते थे ना, उसी से ये सब हुआ है। मैं हर रोज तुम्हारी भाभी के दूध में ये दवा मिला देती थी और बोलती थी भाभी ये ताकत की दवा है। लेकिन अब मेरे अकल को तो मानती हो ना तुम? Yes. अरे ये दवा मैंने कितने यत्नों से ढूंढी थी, अगर ये दवा ना होती अब तक तो भाभी ठीक हो गई होती। अरे पर पिछले 5-6 दिन से तो मैंने ये दवा दी ही नहीं। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भूल गई थी ना। अरे हकीम जी के अनुसार ये दवा लगातार देते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ। तो फिर कल जरूर लेके आना। हाँ ठीक है।
तुम्हारी भाभी के मुंह में ये दवा मिला देती थी और बोलती थी भाभी ये ताकत की दवा है। लेकिन मेरे अकल को तो मानते हो ना तुम। इस तरह से तो ये लोग माँ की जान ले लेंगे। मुझे देव से बात करनी होगी। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। हाँ, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। कल्पना, कल्पना, कल्पना बेटा क्या हुआ बेटा तुझे? कल्पना, कल्पना, कल्पना मेरी बच्ची, कल्पना बेटी आंखें खोल। शोमा, प्रकाश, देखो कल्पना क्या हो गया, जल्दी से आओ। कल्पना, कल्पना बेटा आंखें खोल, बेटा आंखें खोल बेटा। कल्पना, कल्पना, कल्पना बेटा, तू ठीक है? तू ठीक है ना? माँ, हाँ माँ, माँ, माँ तुम बोल रही हो? हाँ माँ तुम ठीक हो गई? तुम ठीक हो ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, भूल गई हूँ माँ। चलिए उठिए, उठिए आप ऊपर बैठ जाओ। तुम उठो बेटा, उठो उठो उठो। तू ठीक है ना बिल्कुल? हाँ माँ। क्या हुआ? चाची देखो ना, मेरी माँ की आवाज वापस आ गई। मेरी माँ बोलने लगी चाची, मेरी माँ आवाज वापस आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ शोमा, देखो मेरी आवाज वापस आ गई, मैं बोल सकती हूँ। इसका मतलब दवाई ने काम नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।